ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी हम वीडियो नंबर 2 चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 को अभी हम फिनिश करते हैं। सो जून 1998 ले जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित मीन्स सिलेक्ट किया गया, नासा में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। एक्चुअली अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया, ट्रेनिंग चालू कर दिया। 2-3 साल का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ही आपको भेजेंगे अंतरिक्ष में। अगर आप सफल हुए तो वो ट्रेनिंग में। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। 100 लोग को सिलेक्ट करते और बाद में उसमें कुछ लोगों को ही मौका मिलता है आगे बढ़ने का। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यह सब कुछ कठिन है, सब कुछ बहुत मुश्किल है, पूरा सिस्टम ही अलग है। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। आप स्पेस स्टेशन में कुछ महीने रहेंगे तो आपका ग्रेविटी में आप है ही नहीं, नो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी में रहेंगे, इसलिए आपका हड्डियां सब, मांसपेशियां, मसल सब वीक हो जाती है, तो वापस अर्थ पे आना बहुत मुश्किल पड़ता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है, बिकॉज वहाँ पे दिन रात का कोई साइकिल ही नहीं है, वहाँ पे तो सब एवरी टाइम सेम। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, लेक्चर्स, रूस से रशिया में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान, उनका स्पेसक्राफ्ट आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। यानी वहाँ पे पूरा रूम होता है जिसमें ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी में आपको ट्रेनिंग मिलता है। तो जीरो ग्रेविटी में कैसा होता है वो, एक्चुअली गोताखोरी यानी बड़ा स्विमिंग पूल होता है, बहुत ऊंडा, और वो स्विमिंग पूल में आपको उतार के आपको एक्सरसाइज कराते, प्रैक्टिस कराते, जिससे आपको भारहीनता का अनुभव हो। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी थी। एक अंतरिक्ष यात्री को कितने अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ता है, बिकॉज आप वहाँ पे है तो कोई आपको बचाने वाला कोई है ही नहीं। वहाँ पे जो है वो जितना भी क्रू है वो खुद ही करना पड़ेगा, और वो स्पेस स्टेशन में अकेले रहना है तो पूरा स्पेस स्टेशन की मरम्मत के सब पहलू उसको आना चाहिए। तो सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। इमेजिन 9 दिन डीप ऊंडा पानी में रही वो। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। इमेजिन, बाप रे, 8 साल उसे ट्रेनिंग किया स्पेस में जाने के लिए। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद, तो डिस्कवरी अभियान में वो पहले फ्लोरिडा में थी, वहां से बाद में केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर वो डिस्कवरी मिशन में शामिल हुए। तो 10 दिसंबर 2007 को एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष में चली वो, चहलकदमी मीन्स स्पेस वॉक किया। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। बाप रे, यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। पूरी पृथ्वी के 15.7 टाइम घूमता है, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। पहले जो शिप में जाते थे पहले के जमाने, लाइक फर्डिनांड मैगेलन करके आदमी फर्स्ट आदमी है जिसको पूरी दुनिया का चक्कर लगाया शिप में, उसको शायद 3 साल लगे वो चीज के लिए। सुनीता विलियम ने 6 महीने में 2,967 पृथ्वी के चक्कर लगाए। एवरी डे 15.7
के चक्कर के एवरेज से। अर्थात इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 29 आवर्स 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाए। देखो एक हाईएस्ट लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का भी उसका नाम पे रिकॉर्ड है। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बॉस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर की सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन 188 दिन और 4 घंटे की शैनॉन लूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। शैनॉन लूसिक करके एक एस्ट्रोनॉट था, वो 188 डेज एंड 4 आवर्स अंतरिक्ष में रहा था। कल्पना चालो उससे ज़्यादा दिन वो अंतरिक्ष में रही। वो मैराथन भी एक 42 किलोमीटर्स का दौड़ उसने 4 घंटे 24 मिनट में लगाई थी। बॉस्टन मैराथन उसने ये किया था। और स्पेस में गए तो 188 डेज से ज़्यादा वो स्पेस में रही। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियां यानी हमारे मसल्स और हड्डियां हमारे बोन्स की शक्ति बनाई रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। कितना हर रोज 3 से 4 घंटा कम से कम स्पेस स्टेशन में उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो बॉडी थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग रहेगा। नहीं किया तो आप पृथ्वी पे आने का आप क्षमता ही नहीं, आप खो बैठेंगे, आपका हड्डी एकदम कमजोर हो जाएंगी, आप चल भी नहीं पाएंगे ठीक से। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, सब कुछ मुश्किल है, सोना तक भी मुश्किल, बिकॉज ग्रेविटी 0 है। आप पलखे भी कैसे लोगे, आप पूरा बेड में कैसे आप रहेंगे, आपको टाइट बैग में आपको घुसना पड़ेगा और जिप मार के आपको अपने आप को बंद करना पड़ेगा। रोज डिब्बा बंद भोजन, खाना भी आपको डब्बा में बंद रख के खाना पड़ेगा, खुला रखा था सब खाना हवा में उड़ने लगेगा, पैक्ड भोजन सब। राइट, भारहीनता, ब्रश भी आप कैसे करेंगे, पानी भी हवा में उड़ेगा, सब ग्रेविटी तो है ही नहीं, सबको नीचे कुछ जाएगा ही नहीं नीचे, बहुत मुश्किल है। इवन पॉटी का भी अलग तरीका है उनका, नॉर्मल पॉटी आप यूज नहीं कर पाएंगे वहां पे। शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जल्दी खलास हो जाता है स्पेस में, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति डैमेज जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रयास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किया। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ उसको 6 महीना वही आराम किया, बहुत काम किया वहां पे, बहुत रिसर्च किया, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, स्पेस में ह्यूमन लाइफ पे क्या असर होता है, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए कि स्पेस स्टेशन में या स्पेस में रह के हमारे बॉडी में क्या असर होता है, ये सब जानकारी भी वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर तक पहुंचाई। अब सुनीता ने कहा, यहां पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों लड़ाई करते हैं, ये एक ही हमारी दुनिया है, हम सब एक है। वो बोलती है कि अंतरिक्ष यान से या स्पेस स्टेशन से तो दुनिया में कोई बाउंड्री दिखता ही नहीं है, एक ही दिखता है, तो क्यों हम बाउंड्री बना के बैठे, क्यों ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी, ये चाइनी है, ये रशियन है, अमेरिकन है, ऐसा क्यों। नई दिल्ली में अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहां से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, कोई बाउंड्री दिखती ही नहीं है, यहां से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, विलेज का एरिया, खुला आसमान, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान, ग्रीन गार्डन मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर है, बहुत ब्यूटीफुल है।
बहुत ब्यूटीफुल था, सॉरी। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 60 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सुकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 194 डेज 18 घंटे 18 आवर्स और 58 मिनट 58 मिनट्स अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता ने की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा, एम्बिशियस बनना होगा, ब्रेव बनना होगा, तो नारी भी बड़े बड़े काम भी कर पाएंगी और पुरुषों का समान होके काम कर पाएंगी। चलो ये लेसन हो गया, आपके उससे शब्दार्थ देख लेना, आपको नए शब्द आ जाने चाहिए, आपका हिंदी अच्छा होगा। ये मुहावरे देख लेना, परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना, यादें ताजा होना यानी बातें याद आना, एक सूत्र में पिरोना मीन सबको साथ में रखना, खतरों से खेलना, भयावह चीजों से पाला पड़ना यानी डेंजर से खेलना, और सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिएगा और आप इसको अपने बुक में लिख के उसको तैयार कर दीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ पड़ा था। अब देखो ये कुछ फेमस इंडियन महिला का तस्वीरें है, इसमें कल्पना चावला भी आ गई, इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर, सानिया मिर्जा एक टेनिस स्टार है, किरण बेदी फर्स्ट इंडियन आईपीएस वुमन आईपीएस ऑफिसर, मल्लिका साराभाई एक ड्रामा और आर्ट्स के फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, विक्रम साराभाई की लड़की है, ये हमारे इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है विक्रम साराभाई, उनकी लड़की, पीटी उषा एथलेटिक्स में इंडिया का नाम सर ऊंचा किया। ओके चलो नेक्स्ट, सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।